चलो, हेलो बच्चों, सीएमए इंटर लेक्चर नंबर 3 मैं आज आपका चालू कर रहा हूं, जहां पे हमने अभी तक क्या क्या देखा था एक बार देख ले। ओके, तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे चालू किया था ब्रांच अकाउंटिंग। कहा गया बेटा अपना ब्रांच अकाउंटिंग? अरे इतना पढ़ा दिया। हाँ, ब्रांच अकाउंटिंग चालू किया था और ब्रांच अकाउंटिंग में हमने एक चीज देखी थी कि ब्रांच अकाउंटिंग के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो बेटा पहला टाइप्स आता है आपका डोमेस्टिक ब्रांच। डोमेस्टिक ब्रांच के बाद हमने देखा था फॉरेन ब्रांच। फॉरेन ब्रांच, ये दोनों ब्रांच के बाद हमने डोमेस्टिक ब्रांच में जो जो पॉइंट्स है वो देखे थे। पहला कौन सा पॉइंट था? डिपेंडेंट ब्रांच। दूसरा था इंडिपेंडेंट ब्रांच। पहला डिपेंडेंट, दूसरा इंडिपेंडेंट। बेटा ये सारी चीजें थी और उसके बाद हमने यहाँ पे डिपेंडेंट ब्रांच की अकाउंटिंग चालू की थी और हमने कुछ 3-4 क्वेश्चंस भी कर लिए थे। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अपलोड हो चुका है बेटा, और आज हम लेक्चर 3 अपलोड कर रहा हूं। यहां पे मैं आपको कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस है और अच्छी तरह आ जाएगा। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कितने सम हो गए हमारे? 4 हो गए। यस, 4 हो गए। ये कौन सा है? हाँ, एग्जाम्पल 4। अब हम करेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, तो एक सेकंड मैं भी यहाँ पे अपनी किताब ओपन कर लेता हूँ बेटा। ओके चलो, एग्जाम्पल नंबर 5 आपके सामने है और मैं यहाँ पे चालू कर रहा हूं। चलो, आज की तारीख क्या है बेटा? आज की तारीख है यहाँ पे, एक सेकंड, ये कनेक्ट नहीं है, रुको एक ही सेकंड है बेटा, एक ही सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। मतलब आपकी बुक ओपन कर लो आपकी। अब हम यहाँ पे देखेंगे बेटा एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। तो चलो, यहां पे हम मैं क्वेश्चन चालू कर रहा हूं। अलकनंदा लिमिटेड, अलकनंदा लिमिटेड, बैंगलोर, बैंगलोर में बेटा अलकनंदा लिमिटेड नाम से एक कंपनी है। ओपन, ओपन अ ब्रांच, ओपन अ ब्रांच एट हैदराबाद। हैदराबाद में बेटा ब्रांच ओपन करने की बात चल रही। ऑन 1 Jan 2022, 1 Jan 2022 को बात चल रही है बेटा। ठीक है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन देके रखी है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको भी मेरे साथ लिखना है, मैंने पहले ही कहा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सारे नोट्स, सारे हैंड रिटन नोट्स, जितना भी आपके मॉड्यूल में, सब कुछ मैं जैसे लिखा होगा वैसे ही आपको आपके नोटबुक पे लिखना है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, इज अवेलेबल in respect, in respect of the branch, in respect of the branch for the year 2022। चलो, ये तो हमने इंफॉर्मेशन देख ली। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें दे के रखी वो देखते हैं। सबसे पहली दे के रखी आपको गुड्स सेंड टू दी ब्रांच, गुड्स सेंड टू दी ब्रांच। कितने का है ये? 75,000 का। ओके, 75,000 का हो गया। आगे कैश सेल्स, कैश सेल्स एट द ब्रांच, कैश सेल्स एट द ब्रांच 50,000 रुपीज। ओके, 50,000 हमने यहां पे लिख दिया। अब आगे तीसरा, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स एट द ब्रांच, क्रेडिट सेल्स एट द ब्रांच 60,000 रुपीज। ओके, 60,000 रुपीज। आगे सैलरीज, salaries of the branch, salary of the branch staff paid by head office, paid by the head office। हेड ऑफिस ने सैलरी पे की है कितनी? 15,000। ठीक है, 15,000 यहां पे लिख दिया। मेरे साथ ही लिखना है आपको फिफ्थ। आगे बोला है ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच, ऑफ द ब्रांच पेड बाय, पेड बाय द हेड ऑफिस 12,000। 12,000 के ऑफिस एक्सपेंसेस भी पेड किए हैं। 6, आगे बोला है कैश रेमिटेंस, कैश रेमिटेंस टू ब्रांच
टूवर्ड्स पेटी कैश, टू ब्रांच टूवर्ड्स पेटी कैश, ये देके रखा है बेटा आपको 6,000 का, 6,000 का ये देके रखा है। 7th, डेटर्स ऑफ ब्रांच एट 31st December 2022, इसका मतलब क्या होता है बेटा, क्लोजिंग डेटर्स देके रखा है। क्या देके रखा है, क्लोजिंग डेटर्स। आगे पेटी कैश, सॉरी पेटी एक्सपेंसेस लिख देना, पेटी एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच मैनेजर, पेटी एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच मैनेजर, ये देके रखा है बेटा 5,500 का। आगे क्या दिया है, आगे दिया है सर 7 8 हो गए 9, स्टॉक एट द ब्रांच, स्टॉक एट द ब्रांच 31st December 2022, ये देके रखा है बेटा 27,000 का। चलो ये सारी इंफॉर्मेशन देके रखिए, और आपको बोला है प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, prepare branch account and show the profit or loss from the branch for the year ended 2022। चलो ये आपके सामने क्वेश्चन बेटा, मैंने भी आपके साथ क्वेश्चन लिख लिया है। यहाँ पे हमें कुछ आइटम्स देके रखे हैं, गुड्स सेंड किया, कैश कितना हुआ, क्रेडिट सेल्स क्या है, ये सारी आइटम्स देके रखे, हमें अकाउंट्स बनाने, ठीक है। सेम टू सेम बेटा वैसा ही करना है आपको, जैसे कल किया था सेम टू सेम वैसे ही करना है हमें। सबसे पहले हम अकाउंट बनाएंगे। पहला अकाउंट हम लिखेंगे यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ अलकनंदा, इन द बुक्स ऑफ अलकनंदा लिमिटेड, ब्रैकेट में लिखना बेटा हेड ऑफिस। उसके बाद हम अकाउंट बनाएंगे पर्टिकुलर्स, ये आपकी डेबिट साइड, अमाउंट पर्टिकुलर्स, अमाउंट ये आपकी क्रेडिट साइड। इसी के साथ बेटा हम थोड़ा नीचे बनाएंगे यहाँ पे ब्रांच डेटर्स अकाउंट, यहां पे हम बनाएंगे डेबिट साइड, ये रहेगी आपकी पर्टिकुलर्स, अमाउंट ये आपकी क्रेडिट साइड। तो ये आपके सामने मैंने फॉर्मेट बना के रख दिया, आपको स्केल पेंसिल से बनाना है बेटा, स्केल पेंसिल से फॉर्मेट बनाना है। चलो जो जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे अपन। सबसे पहले तो मुझे पता है सर ओपनिंग लिखना कंपलसरी है, टू ओपनिंग स्टॉक, हो या ना हो क्वेश्चन में फिर भी लिख दो, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग डेटर्स, ये तो कंपलसरी आएगा। क्वेश्चन में भले ही ना दिया हो लेकिन हम लिख के रखेंगे, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर्स। आगे चलो यहां से क्वेश्चन चालू करता हूं मैं। गुड्स सेंड टू द ब्रांच 75,000, हमें पता है सर गुड्स सेंड टू द ब्रांच टू GSTB अकाउंट, ये आपका 75,000 का है। ओके बेटा समझ गया मैं। आगे दिया कैश सेल्स एट द ब्रांच, तो हमने सीखा क्या था कि हम बाय रेमिटेंस लिखेंगे, यहाँ पे बाय रेमिटेंस पहला हुआ है कैश सेल्स, जिसकी अमाउंट कितनी है बेटा 50,000, तो 50 लिख दो यहाँ पे 50,000। आगे बोला है क्रेडिट सेल्स एट द ब्रांच, तो बेटा क्रेडिट सेल्स का मतलब ब्रांच और डेटर्स की बात हो रही है, टू क्रेडिट सेल्स, इसकी अमाउंट कितनी दी 60,000, तो मैंने यहाँ पे 60,000 लिख दी। आगे बोला है सैलरीज ऑफ द ब्रांच स्टाफ पेड बाय द हेड ऑफिस, इसका मतलब बेटा ये है कि हेड ऑफिस ने कैश दिया होगा ब्रांच को, और ब्रांच के पास कैश आने के बाद ब्रांच ने पे किया। यहाँ पे भले हमें इंफॉर्मेशन ये दी है लेकिन इसका मतलब ये समझो कि हेड ऑफिस ने कैश दिया है किसको, ब्रांच को, और ब्रांच ने पे किया है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे टू कैश एक्सपेंसेस, पहला आपका आ गया सैलरीज के लिए 15,000 देके रखा था। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद देके रखा है ऑफिस एक्सपेंसेस, तो ऑफिस का भी खर्चा हेड ऑफिस नहीं दिया है, ऑफिस एक्सपेंसेस ये कितना है, ये 12,000 है। ओके बेटा लिख दिया मैंने यहाँ पे। आगे क्या बोला है कैश रेमिटेंस टू दी ब्रांच, अब पेटी कैश के लिए भी पैसा दिया बेटा, पेटी कैश के लिए भी, तो इसका मतलब हमने यहाँ पे पेटी कैश लिख दिया, पेटी कैश 6,000, लगा दो इसका हिसाब।
कुछ है क्या और है क्या कहीं? कुछ नहीं है सर, और कहीं पे नहीं है। तो 15 प्लस 12 27, 27 प्लस 6 33। तो मैंने यहाँ पे बेटा 33 लिख दिया। आगे कुछ नहीं बेटा, जो इन्फॉर्मेशन है वही कर रहा हूं मैं, ऐसा भी नहीं कि पहली बार कर रहा हूं, ऑलरेडी हमने इसके पहले 4 क्वेश्चंस कर दिए, तो सेम टू सेम है, कुछ अलग नहीं है यहाँ पे। डेटर्स ऑफ द ब्रांच एट 31 दिसंबर 2022। तो बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग डेटर्स, बाय क्लोजिंग डेटर्स 5000। अगर मैंने यहां पे बाय क्लोजिंग डेटर्स लिखा है तो मुझे यहां पे भी लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन 5000। ठीक है, चलो बाय ये भी हो गया। अब पेटी एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच मैनेजर 5500। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको देखो कैसे सॉल्व करता है। मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं, यहाँ पे रेड, ठीक है। आ जाओ। तो सबसे पहले बेटा हम यहां पे लिखते हैं बाय बैलेंस कैरेट डाउन। सबसे पहले मुझे बताओ कितना पेटी कैश हमारे पास था, कितना पेटी कैश हमारे पास था? सर 6000 आया था हमें, तो बेटा 6000 लिखो चुपचाप, 6000 लिखा। और आगे क्या बोला है? पेटी एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच मैनेजर। तो बेटा ब्रांच मैनेजर ने कौन कौन से एक्सपेंस किए? तो माइनस ब्रांच मैनेजर एक्सपेंसेस कितने किए बेटा उसने? 5500। तो बेटा यहां पे सॉल्व करके लिख दो 500। ठीक है, इस तरह से ये सॉल्व करना है। आगे बोला है स्टॉक एट द ब्रांच 31 दिसंबर, यानी कि ये भी आपका आ गया बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 27,000। आगे क्या लिखा है? कुछ नहीं, हो गया। ओके, चेक करो। तो मेरे पास क्रेडिट सेल्स है 60,000, बाय बैलेंस कैरेट डाउन है 5,000। इसका मतलब मुझे एक अमाउंट नहीं है यहाँ पे, और वो अमाउंट कौन सी होगी? चेक करो। अगर मैंने इसको टोटल किया, इसकी 60 आ रही है, इसको भी मुझे 60 लिखना पड़ेगा टैली करने के लिए, और इसमें से 5,000 अगर मैं माइनस कर दूं, मेरा कितना बचेगा? 55,000, जो कि मैं क्या बोलूंगा? बाय कैश फ्रॉम डेटर्स आया होगा। देखो इसका मतलब समझो, आपने उधारी पर माल बेचा 60,000 का, उधारी पर माल बेचा 60,000 का, और लास्ट में और आपको पता चला कि मुझे और 5,000 ही कलेक्ट करने हैं, एंड में पता चला, इसका मतलब क्या? 55,000 आया होगा, यही मतलब है। तो हम इसको ऊपर भी लिखेंगे कैश फ्रॉम डेटर्स, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 55,000। इसका टोटल कर दिया 1,05,000। अब हिसाब लगाओ, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया था, कुछ नहीं है, ओपनिंग डेटर्स भी नहीं है, चलेगा। क्लोजिंग डेटर्स है, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। देखो मैंने एक चीज बोली थी, अगर क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास ओपनिंग में, क्लोजिंग स्टॉक अगर आपके पास ओपनिंग में है तो आपके पास क्लोजिंग में भी होना चाहिए। क्लोजिंग डेटर्स अगर आपको देके रखा है, क्लोजिंग डेटर्स, हाँ जैसे कि यहाँ पे क्लोजिंग डेटर्स देके रखा है, भले ही आपके पास ओपनिंग डेटर्स नहीं है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है, जब बिजनेस चालू किया तब कोई रिटर्न हो गया ही नहीं आपके पास, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब हिसाब लगाओ, तो 1,05,000 और 500, 1,05,000 और 500, इसका मेरा आ रहा है हिसाब, ये आपका आ जाएगा 1,37,500। आपके पास कैलसी होनी चाहिए, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया 1,37,500। इसमें से मैंने अगर सारे खर्चे माइनस कर दिए 3375, तो ये आपका आ जाता है 1,08,000। 1,08,000 में से इतना माइनस करना है, तो इसका मतलब ये आपका आ गया 29,500। इसका मतलब मेरा टू नेट प्रॉफिट 29,500। देखा, मैंने बोला था ना, कुछ नहीं है क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 5 भी मैंने आपके सामने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, कुछ ऐसा था ही नहीं कि अलग से करें, ठीक है। चलो ये रहा आपके एग्जांपल नंबर 5। इसको सॉल्व करने के बाद तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 पे आ जाओ, ठीक है। चलो ये भी लिखो, फ्रॉम द फॉलोइंग, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स prepare a branch, prepare a branch account in the books of head office, in the books of beta head office। आगे show your working clearly। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो इस तरह का क्वेश्चन था आपके पास। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें देके रखी है वो देखते हैं। पहली इंफॉर्मेशन देके रखी है हमें, गुड्स सेंड टू द ब्रांच, सेंड टू द ब्रांच एट कॉस्ट 50,000,
एट कॉस्ट 50,000. आगे सेकेंड, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच एट कॉस्ट 3,000. ठीक है, हो सकता है ब्रांच ने कुछ गुड्स रिटर्न कर दिए हेड ऑफिस को. आगे तीसरा, ब्रांच क्रेडिट सेल. तो क्रेडिट सेल देके रखिए, ब्रांच क्रेडिट सेल्स 51,000. फोर्थ, कैश सेल्स एट ब्रांच 2,500. ओके सर, ये भी लिख दिया. आगे फिफ्थ, कैश रेमिटेंस टू द हेड ऑफिस बाय ब्रांच 45,000. इसको बेटा अंडरलाइन करके रखना, इसको आप अंडरलाइन करके रखना. आगे बताओ, जैसे सॉल्व करेंगे हम आगे देखेंगे क्या होगा. सिक्स, यहां तक हो गया अपना. आगे लिखो, कैश रेमिटेंस टू दी हेड ऑफिस बाय ब्रांच. लिखो आगे, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, 10,000 लिख दो. सेवेंथ, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर बाय ब्रांच 1,800. आगे क्लोजिंग स्टॉक विथ ब्रांच एट कॉस्ट 17,000. एंड लास्ट में ब्रांच डेटर्स क्लोजिंग बैलेंस देके रखा है 7,700. ठीक है, तो इस तरह से आपके पास एक और क्वेश्चन आ गया, एग्जांपल नंबर 6. सेम टू सेम क्या करना है सर? तो सेम टू सेम आपको 2 अकाउंट बनाने हैं. पहला, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, आपका यहां बनेगा बेटा ब्रांच अकाउंट. कौन सा अकाउंट बनेगा? ब्रांच अकाउंट. ये आपका बना पर्टिकुलर्स, अमाउंट पर्टिकुलर्स, अमाउंट ये आपकी क्रेडिट साइड, ये आ गई आपकी डेबिट साइड. अब एक और अकाउंट बनेगा यहां पे, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट ये आपकी क्रेडिट साइड, ये आपकी डेबिट साइड. ठीक है, चलो एक एक क्वेश्चन फिर से सॉल्व करते हैं अच्छी तरह वापस. चलो पहला क्या लिखा है? पहले सबसे पहले तो हमें ये पता है, हम यहां पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक एंड टू ओपनिंग डेटर्स. तो सबसे पहले आगे पहला दिया है गुड्स सेंड टू द ब्रांच एट कॉस्ट. इसका मतलब हम यहां पे लिखेंगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट. ये कितने के थे? 50,000 के. लिख दिया. आगे गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच. देखो जब हमने भेजा तब हमने यहां पे ब्रांच अकाउंट के डेबिट में लिखा है टू गुड्स सेंड टू द ब्रांच. अब जब वहां से वापस आएगा तो यहां पे क्या लिखेंगे? बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट 3,000. ठीक है, आगे कैश सेल्स एट द ब्रांच. कैश सेल्स हुआ है तो बाय रेमिटेंस कैश सेल्स. कितनी अमाउंट देके रखी है? 2,500. ठीक है, 2,500. आगे कैश रेमिटेंस. देखो मैंने यहां पे बोला था आपको इसके नीचे एक लाइन खींच के रखना. कैश रेमिटेंस टू दी हेड ऑफिस बाय ब्रांच 45,000. इसका मतलब क्या होता है तो समझो, यहां पे हेड ऑफिस ने पैसा नहीं दिया,
हेड ऑफिस ने पैसा नहीं दिया, हेड ऑफिस को पैसा मिला है ब्रांच की तरफ से, और टोटल मिला है, उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया टोटल इनको मिला है, टोटल मिला है 45,000। टोटल कितना मिला है बेटा? 45,000। तो इसका मतलब मुझे बताओ 45,000 में से 2,500 क्या है? कैश सेल्स। तो बाकी का जो 42,500 होगा वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है बेटा आपका कैश फ्रॉम डेटर्स, कैश फ्रॉम डेटर्स। तो उसी के साथ हम यहां पे भी लिखेंगे बाय कैश फ्रॉम डेटर्स, ये लिख दिया हमने 42,500। ठीक है, आगे क्या बच गया अपना? और ब्रांच क्रेडिट सेल्स बाकी है, तो यहां पे लिख दो ब्रांच क्रेडिट सेल्स टू क्रेडिट सेल्स। क्या अमाउंट है उसकी? 51,000। ठीक है, 51,000। आगे एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, तो जो जो खर्चा हेड ऑफिस ने किया है, टू कैश एक्सपेंसेस। पहला कितना किया? क्या है? 10,000 का सर खर्चा किया। ओके, आगे डिस्काउंट अलाउ टू कस्टमर बाय ब्रांच। देखो डिस्काउंट किसने दिया होगा? ब्रांच ने। किसको दिया होगा? कस्टमर को। तो बात किसके बीच में? ब्रांच और कस्टमर के बीच में। हेड ऑफिस को कोई लेना देना है क्या? ना। तो हम डायरेक्टली यहां पे लिखेंगे बाय डिस्काउंट, बाय डिस्काउंट 1,800। आगे क्लोजिंग स्टॉक विद द ब्रांच, क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक 17,000 हमने यहां पे लिख दिया। और क्या देके रखा है? ब्रांच डेटर्स क्लोजिंग, इसका मतलब बाय क्लोजिंग डेटर्स, ये कितना देके रखा है? 7,700, 7,700। ठीक है, और कुछ बचा? हो गया सब कुछ। चलो हिसाब लगाते हैं। तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट में मैंने चेक किया, मेरे पास कैश फ्रॉम डेटर्स भी है, मेरे पास बाय डिस्काउंट भी दिख रहा है मुझे, और मेरे पास अभी बाय बैलेंस कैरेट डाउन भी आ गया 7,700। इसका मतलब यहाँ पे ओपनिंग की कमी है, ओपनिंग की कमी है, तो हिसाब लगाओ। इसका हिसाब करूं तो मैं 52,000 आ जाएगा। आपको कैलसी पे करना है बेटा, 52 यहाँ पे लिख दिया, 52 में से 1 गया तो यहाँ पे 1,000 बचा। इसका मतलब ये आपका बनेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि मैं लिखूंगा बेटा यहाँ पे 1,000। ठीक है, चलो अब हिसाब करो तो 1,000 ये आ गया। अब निकालना है प्रॉफिट, डायरेक्टली प्रॉफिट बोला बेटा। 45 प्लस 3 48, इसका आ गया बेटा ये 72,700। यहां पे भी आ जाएगा 72,700। अब इसमें से सारे खर्चों को माइनस कर दो, सारे खर्चों को माइनस कर दो, आपका आ जाएगा 11,700। बेटा ये आपका है टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ हमने यहाँ पे और 2 एग्जांपल कर लिए। टोटल आपके बुक में बेटा एग्जांपल 6 होने चाहिए, और जैसे जैसे हम लेक्चर आगे बढ़ेगा बेटा ये चैप्टर और इंटरेस्टिंग है, और 2-3 सम आएंगे इसके अंदर, और फिर इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसकी तैयारी की जाएगी। ठीक है, तो 6 एग्जांपल हो गए। घर पे प्रैक्टिस कैसे करनी है? तो घर पे आपको कैल्सी पर प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। एक बार मेरे साथ लिख लिया सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं। वापस घर पे जाके लिखो मत उसको, टाइम वेस्ट होगा। आपको कैल्सी पे प्रैक्टिस करती रहनी। ठीक है, चलो कुछ भी डाउट हो तो आपको पता है, आपको नीचे जो भी नंबर आ रहा होगा उस पर आप डायरेक्टली कॉल कर लो। एडमिशन अभी तक नहीं लिया है तो जल्द से जल्द एडमिशन ले लो। ठीक है, चलो।